नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा लेकर जो लगातार आए दिन मुझसे पूछा जा रहा है। 29 अप्रैल 2022 ये वो दिन है जब शनिदेव मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे। आप लोगों को याद होगा, उस राशिफल चर्चा के दौरान मैंने एक राशि जिसको विशेष रूप से सावधान किया था, वो राशि थी तुला राशि। मैंने तुला राशि के जातकों के लिए कहा कि अब आपकी राशि से शनिदेव पंचमस्थ होने जा रहे हैं। यह अलग बात है कि यह मात्र 47 दिन का ही समय है। इसके पश्चात शनिदेव पुनः लौट आएंगे मकर राशि में। अभी बीते दिनों से लगातार जब मैं लोगों की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, जो तुला राशि के जातक हैं, कुछ लोग तो जान गए हैं जिन्होंने कार्यक्रम देखा, और कुछ नहीं जान रहे हैं और वो लगातार मात्र इतने दिनों में ही परेशानी में आ गए। ऐसा नहीं है कि घोर विपदा, लेकिन ऐसा है कि वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जिस समय इस विषय पर मेरी जानकारी हुई थी, ये सन 2009-10 के आसपास की चर्चा है। उस समय अपने जीवन काल में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को राशि से शनि के पंचमस्थ होने पर पूरी तरह से बर्बाद होते देखा था। अब एक सवाल उठता है, देखिए, एक आम तौर पर एक सामान्य व्यक्ति, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस विषय को ऐसे भी देख रहे होंगे या कह रहे होंगे, कमेंट में भी कई बार लोग बोल देते हैं कि आप डरा रहे हैं बेवजह, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी कभी एक ऐसे समय में था जब मैं कहा करता था कि नहीं, इतनी इस तरह की स्थिति नहीं होती है। दक्षिण भारत के ग्रंथों में पंचमस्थ शनि को इतना बुरा कहा गया, ये तो मैं बाद में जाना। ग्रंथ की बात बाद में पता चली थी, क्योंकि गुरुकुल से जो आपको ज्ञान मिलता है उसमें जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हर साक्ष्य और प्रमाण के लिए किताब आपको दिखाया जाए। जब गुरु अपने अनुभव आपको दे रहे हों तो वो जरूरी नहीं है कि हर जगह वो ये कहेंगे कि देखो यहां लिखा है। वो ये बताते हैं कि ऐसा होता है और हमें फिर मानना है। निसंदेह गुरोर वाक्यम प्रमाणम, जो मुझे मेरे लिए प्रमाण है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए प्रमाण हो। लेकिन घटना जब घटित होते आंखों से दिखी और एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं दिखने लगी, तब दिमाग ने कहा कि बिल्कुल ये तो 100% सही घटित हो रहा है। अभी मात्र कुछ दिनों के लिए ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और तुला राशि के जातकों को इसका प्रभाव मिलने लगा। जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी, जो लोग नौकरी में हैं उनके नौकरी में तनाव की स्थिति, परेशानी, व्यापारियों को व्यापार से संबंधित लगातार टेंशन और परेशानियां देखने को मिली। अब सवाल खड़ा होता है कि कुछ लोगों की ही जुबानी की, तो फिर क्या यह केवल ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है? मैं कहता हूं कि हम क्यों फिल्म का इंतजार करें, जब मैंने आप लोगों को लगातार कहा कि नहीं, हमारे पास मार्ग है। एक गंभीर पॉइंट, जब मैंने सन 2009-10 में किसी व्यक्ति की चर्चा की बर्बाद होते मैंने देखा, तो सवाल उठता है कि क्या वो व्यक्ति ऐसे ही बर्बाद हो गया, रातों रात इतना अमीर और बर्बाद हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर, हां, निसंदेह वो बहुत आसमान की बुलंदियों पर था और उस व्यक्ति के अंदर भयंकरतम व्यसन लग गए। शराब पीना, बुरी आदतें, कई तरह की आदतें, लोगों के साथ गलत व्यवहार। समझ लीजिए कि जब व्यक्ति पैसा कमा लेता है तो उसके बाद जो भी व्यवहार उसके अंदर आता है सब कुछ वैसा। तो फिर आप ये कह सकते हैं, जैसा मैंने भी कहा था, कि ये तो उसके व्यवहार के कारण, उसकी गलत आदतों के कारण हुआ, इसमें शनि कहां जिम्मेदार हुए? ये तब मैंने भी कहा था, शायद आज आप अभी कह सकते हैं, जिनके लिए ऐसा नहीं चल रहा है, यानी जिनकी राशि से शनि पंचमस्थ नहीं हुए। कन्या राशि के जातकों ने बहुत हद तक इस चीज को महसूस
किया है। और कन्या राशि के जातक, मुझे 100% भरोसा है इस बात की पुष्टि करेंगे। मैं फिर वही बात पिछले दिनों भी दोहराया था, फिर दोहरा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का कष्ट एक समान हो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बर्बाद हो, एकदम ये जरूरी नहीं है। संभव है कि कुछ लोग इसी राशि से पंचमस्त शनि में खूब आबाद भी हुए होंगे, लेकिन फिर वो कहीं और किसी माध्यम से पाए होंगे, ये छोड़ा नहीं होगा। राशि से पंचमस्त शनि को 7.5 और ढैया से भी ज्यादा बुरा इसीलिए माना गया क्योंकि जब ढैया और 7.5 का समय आता है, जब शनिदेव आपकी राशि पर होते हैं, वो एक समय, इसके बाद वाले जो भी काल होते हैं उसमें पंचम वाला शनि ही ऐसा शनि है जो आपके जीवन के मुख्य बिंदुओं को छूता है। हम सबों के जीवन में धन की बहुत आवश्यकता है, कुटुंब की बहुत आवश्यकता है, अपनों की बहुत आवश्यकता है। शनि पंचमस्त होकर के इन्हीं कमजोर नसों को छेड़ देते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति व्यापारी हो और उसके व्यापार में परेशानी आए, तो व्यापार में परेशानी आने के पीछे कारण वो कुछ भी दर्शा सकता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि अभी बीते दिनों कन्या राशि के बर्बाद होने में एक बहुत बड़ा कारण कोरोना था, लेकिन ये कारण था, मुद्दा ये नहीं है कोरोना नहीं होता तो कुछ और होता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, घटनाएं जब घटित होने वाली होती हैं तो किसी न किसी चीज का आसरा लेती हैं। आसरा कुछ भी हो सकता है। कोरोना था सो सबके कहने के लिए ऐसा हो गया कि तो सबके साथ हुआ, लेकिन असल में होना जिनके साथ था, अगर कोरोना नहीं होता तो कुछ और होता। अब बारी तुला की है और मैं लगातार सचेत कर रहा हूं। ये बीते 47 दिनों ने ही आपको अगर ये फील कराया है कि मानसिक अशांति और परेशानी हो रही है, कष्ट आ रहा है, लगातार आपके कार्य बाधित हो रहे हैं, तो निसंदेह 2.5 वर्ष का जो समय व्यतीत होगा आगे चल करके 23 में जनवरी के बाद, वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से आपको परेशान करेगा। याद रखिएगा दक्षिण भारतीय ग्रंथों के इस सूत्र को कि पंचम का शनि जब तक फूटे बर्तनों में भोजन न कराए तब तक पंचम का शनि कैसा। पंचम का शनि इस बात की सूचना देता है कि फूटे बर्तनों में भोजन करने का समय आ गया है। फिर दोहरा रहा हूं, अगर इसे आप डराना कहते हैं तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि सचेत करना और सावधान करना वो कैसे होता है, मुझे जरूर बताएं। लेकिन हां, जिन लोगों के साथ बीते दिनों में लगातार फोन पर एक तरह से जैसे झड़ी सी लग गई है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ लोग नहीं देख पाए हैं, इसीलिए मुझे ये कार्यक्रम बनाना पड़ रहा है कि आप नहीं देख पाए। मैं सबसे यही पूछता हूं, मैं तो बता चुका हूं इस बारे में कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दे दीजिए। याद रखिएगा, ग्रह का जो बल है, जो आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है, वो सारा बल चंद्रमा के ऊपर है, अर्थात आपका मन। अगर मन को शांत रख लिया जाए, मन को नियंत्रण में रख लिया जाए और बहुत उड़ा न जाए, तो घबराइए मत, ग्रह बहुत कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। ये बात तय है कि अगर राशि से पंचमस्त हुए हैं तो आप लाख अपने लिए प्रयत्न कर लीजिए, घर न तो सही प्लास्टर तो उधेड़ के ही जाएंगे। इतना तो मान के ही रखना है, ये मान के रखना है कि घर न टूटे तो घर के प्लास्टर तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। अब यही है कि हम अगर थोड़ा सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और हनुमान जी की शरणागति में आ जाएं तो बस प्लास्टर उधड़ेंगे, हम प्लास्टर फिर से लगा लेंगे। हमें इतनी सहूलियत तो मिली जाएगी। ये हनुमान जी की शरणागति में जाने से हो सकता है। और फिर से दोहरा देता हूं, ये कन्या राशि के लिए पुनः आए हुए हैं, लेकिन अब वो उस तरह का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा जिस तरह का आपने देख लिया है। अब ये धीरे धीरे उतरने के क्रम में है। हालांकि एक बात आपको और बताना चाहता हूं, शनिदेव वृद्ध ग्रह हैं और कई बार ये जाते जाते भी अपना दुष्प्रभाव छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये वृद्ध ग्रह हैं और वृद्धावस्था सबसे बाद में आती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये जितने लोगों को बहुत ज्यादा मात्र ये 47 दिनों के ही प्रभाव में इस तरह का देखने को मिल गया, इसके पीछे रीजन क्या था। ऐसा नहीं कि सबको मिला होगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं तो तुला राशि को हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, हो सकता है आपको न हुआ हो,
लेकिन होने के लिए भी कुछ होना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कुछ हो, इसके लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। अब आपके आंखों में सपने कम हो, आपकी महत्वाकांक्षा कम हो, आप दो जोड़ी में ही बिताते हो तो क्या ग्रह बिगाड़ लेगा। लेकिन हाँ, आपके सपने बड़े हैं, आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, आप बड़ा गेम प्लान करके बैठे हैं, आप कुछ कुछ बहुत बड़ा कर लेने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो निसंदेह होगा ये छोड़ेगा नहीं। उपाय फिर से दोहरा रहा हूं, फिर आएगा समय, फिर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, हर समय आपको सचेत करूंगा। मेरा यही काम है। संभव है कुछ लोग ये कहें आप डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। ये टाइम है, निकल जाएगा। कन्या को जब मैंने बताना शुरू किया था तब मैं भी बहुत प्रारंभिक दौर में ही था। उस समय वीडियो बनाते बनाते कुछ ही समय व्यतीत हुए थे, तो मैं उतना सचेत नहीं कर सका था। सिंह के लिए तो मैं उस समय था ही नहीं आप लोगों के सामने। उस समय शुरुआत ही हर तरफ से, सब तरफ से हो रही थी। तो अब जबकि कर सकता हूं, सचेत कर सकता हूं, समझा सकता हूं, ये तुला का समय है। पहले से ही सचेत रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। एकमात्र सुरक्षा की अगर गारंटी है तो हनुमान जी की शरणागति। और बाकी जब जब शनिजन्य पीड़ा से बचने का मैं उपाय बताता रहता हूं, उन उपायों को एक बार मेरी बात मान करके, ठीक है आप मजाक मान करके ही करिए, पर कर लीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो उससे मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका भला होगा। और आप सुरक्षित रहेंगे तो आप भले कुछ मुझे देना, कम से कम इतना तो याद रखेंगे ही कि मैंने आपको बताया था, आपको सावधान किया था। तो आशा करता हूं ये लगातार जो कॉल आप लोगों के आ रहे हैं कि मैं फिर इतना परेशान क्यों हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि राशि से पंचमस्थ हो गए थे और उस इतने से थोड़े से समय से आपको इतना प्रभाव देखने को मिल गया है। तो बाकी है समय, हनुमान जी की शरणागति में आइए, सुरक्षा वही है। बाकी घबराइए मत, मैं बार बार आप सबों को सचेत करता रहूंगा ताकि ये टाइम आप शांति से काट लें। इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। बस इसी भावना से उपस्थित हुआ था कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको कैसे बताया जाए और समझाया जाए कि इस परेशानी के पीछे मात्र 47 दिन का समय था। नमस्कार।